हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले बाबू कुछ कंसेप्ट को पढ़ना जरूरी है। जैसे बहुपद के बारे में पढ़ना जरूरी है। बहुपद क्या होगा बाबू? वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बहुपद कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस में 4 है। यहाँ जो चर का घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है बाबू, चलिए यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, सूत्र होगा माइनस बी बट्टा ए। ठीक है बाबू, सूत्र क्या होगा? माइनस बी बट्टा ए होगा। दूसरा क्या है बाबू? शून्यकों का गुणनफल पूछे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा पूछे, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। क्या होगा बाबू? सी बट्टा ए। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होगा। ठीक है बाबू, अगला हमारा कंसेप्ट है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बाबू 2 होती है। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ये क्या होता है बाबू? द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, एक और सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद का दूसरा सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है बाबू, चलिए अगला कंसेप्ट त्रिघात बहुपद में बाबू। किस पर है बाबू? त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्य की यदि अल्फा बीटा और गामा हो, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल का सूत्र होगा माइनस बी बट्टा ए। ठीक है बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होगा माइनस बी बट्टा ए। अगला कंसेप्ट है बाबू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र होता है सी बट्टा ए त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक, अगला कंसेप्ट है बाबू अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है माइनस डी बट्टा ए, माइनस डी बट्टा ए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बाबू? ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस में d होता है। ठीक है, चलिए लास्ट है बाबू त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करेंगे बाबू। पहला ऑब्जेक्टिव है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बाबू? तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। याद रखिएगा, जितने घात वाला बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या होगा 3। अगर द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या होगा बाबू 2। अगर रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, तो उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। ठीक है बाबू, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव बाबू एक घात वाला बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उस बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। उस बहुपद क्या कहेंगे बाबू? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिख लिया x प्लस 3
y प्लस 2। इसमें x का जो अधिकतम घात है कितना है बाबू 1 है, इसमें y का घात कितना है 1। तो वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बाबू। चलिए तीसरा सवाल है बाबू, बहुपद y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट में 3y प्लस 1/2 का घात है। याद रखिएगा व्यंजक में जो चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। चर का जो अधिकतम घात होता है बाबू, अधिकतम घात उसी घात को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। उसको हम लोग बहुपद का क्या कहेंगे, घात कहेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, इस व्यंजक में चर के रूप में कौन है y, और y का अधिकतम घात कितना है 3 है, अतः इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। किसका गुणांक बताना है हमें, एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। गुणांक का मतलब याद रखिएगा जिस अंक से गुणा किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स में किस अंक से गुणा किया गया, 1 से, अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें, अच्छा सॉरी यहाँ पर -1 है बाबू, इसका गुणांक क्या हो जाएगा -1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से, x इंटू 3x प्लस 2 में बहुपद का घात बताना। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x इंटू 3x प्लस 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी x बाहर इस अंदर वाले में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर, और x से 2 में गुणा करेंगे 2x। अब हमें इसका घात बताना है। अब इसमें x का अधिकतम घात कितना है बाबू, 2, x का अधिकतम घात। तो जो चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर सवाल है बाबू, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। हमें शून्यक ज्ञात करना है। याद रखिएगा शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, शून्य मानना पड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ बनेगा एक्स का स्क्वायर। हमें एक्स का मान निकालना है तो ये 2 रहेगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो संख्या रूट में होगा, और रूट में एक मान प्लस के साथ आएगा तो दूसरा एक्स का मान माइनस के साथ आएगा, माइनस रूट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चेक करिए आप, ठीक है ना, ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी देख लीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस रूट में 2 और माइनस रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है, यदि बहुपद px बराबर x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या है, 4 है। ठीक है। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1। अब हम फर्स्ट वाला लास्ट वाला टर्म का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है, पहला वाला टर्म लिखेंगे और लास्ट वाला टर्म लिख लेना है। अब ये जो बीच वाला टर्म है इसको 2 भागों में बांटना है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि 4 किसके किसके टेबल में आता है, तो 4 के टेबल 4 आता है, 4 के टेबल में 1 बार में और 2 के टेबल में 2 बार में। अब हमारे पास 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर 4 है, दूसरा फैक्टर 1 है, और इसमें पहला फैक्टर 2 और दूसरा क्या है, 2 है। अब हमें ये चेक करके बताना है कि किसको जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाएगा। अब 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन 4 और 1 को घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। तो पहला गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 4, और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, 1, और दोनों में x है तो दोनों में क्या लगा लेंगे, x लगा लेंगे। अब रही बात चिन्ह की, तो याद रखिएगा जब दोनों संख्या को जोड़ने पर आएगा तो जोड़ने के कंडीशन में या तो दोनों में प्लस लगाएगा या फिर दोनों में माइनस। लेकिन यहाँ पर घटाने पर 3 आया तो घटाने के कंडीशन में एक संख्या प्लस होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, माइनस। ये डिपेंड करेगा जो यहाँ पर मध्य पद है वो प्लस है कि माइनस।
यहाँ मध्य पद माइनस यानी बीच वाला टर्म माइनस है, तो बड़ी संख्या का आगे माइनस रहेगा। अब बच गया छोटी संख्या, उसका आगे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिला, x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो बन गया 4। ठीक, इन दोनों में एक कॉमन होगा, एक कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से एक कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। दोनों ब्रैकेट के लिए सेम ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 4, और जिसको कॉमन किया उसको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे x प्लस में 1। ये हमारा गुणनखंड आ गया। हमें शून्यक बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान आ जाएगा -4, इधर आएगा तो +4, x का मान आ जाएगा 4। जब हम लोग दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान बन जाएगा -1। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें, x का मान 4 है और दूसरा x का मान -1 है। हमें एक ही गुणनखंड बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला देखिए, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। याद रखिए बाबू, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले या अल्फा इंटू बीटा निकालने से पहले हमें ए बी और सी पता करना पड़ेगा। ए बी सी क्या है, तो ए स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक है और जो बी है वो एक्स वाले टर्म का गुणांक है। अब बच गया सी, तो सी अचर पद हो जाएगा गिनती वाला। तो यहाँ स्क्वायर का गुणांक ए है, 1 है, इसलिए ए का मान 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक -2 है तो बी का मान -2 बन जाएगा, और गिनती वाला संख्या -6 है, इसलिए सी का मान क्या हो जाएगा, -6। हमें ज्ञात करना है बाबू अल्फा इंटू बीटा, यानी दो शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है बाबू c/a। क्या होगा, c/a। अब c का मान हमारे पास 6 है माइनस में, और a का मान है 1, यानी ये बन जाएगा -6। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देखिए 9 नंबर सवाल है, यदि x² - x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ए बी और सी का मान पता करते हैं। स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो ए का मान हो जाएगा 1, और इसके आगे कुछ नहीं, इस एक्स के आगे तो इसको भी मान लेंगे 1, तो ये बन जाएगा बी का मान -1, और अचर वाला जो टर्म है उसको सी मानते हैं, सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसका सूत्र होता है बाबू -b/c। अब ये माइनस सूत्र का हो गया, और b का मान पहले से ही किस में है, माइनस में, और c का मान है 1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 दिया गया है। ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग दिया है -3, योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जिसका मान दे दिया है -3, और गुणनफल है 2, और गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, जिसका मान दे दिया है 2। हमें बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे द्विघात बहुपद, यानी किस द्विघात बहुपद का ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो निकालते हैं द्विघात बहुपद बाबू। द्विघात बहुपद का सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ x का स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से ही दे दिया है -3, साथ में चल रहा है x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बाबू, 2 है। तो यहाँ बन गया x² माइनस प्लस 3x प्लस में कितना हो गया, 2। अब ये हमें बताना है कि -3 और 2 किस बहुपद का योगफल और गुणनफल है। तो अब चेक करके बता दीजिए आप लोग। x² प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बाबू,
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 64 के योगफल 64 के वर्गमूल तथा वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर भागफल बताना है। हमें बताना है 64 के वर्गमूल को यदि 64 के घनमूल से भाग दे दे तो भागफल कितना आएगा, यानी मान कितना का ये बताना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, ठीक है, और यहाँ पर 64 है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये बन सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, चूँकि हमें घनमूल निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ डबल 8 के लिए क्या हो जाएगा, सिंगल 8। यहाँ रूट के अंदर 3 संख्या है, तो यहाँ 3 लिखने का मतलब यह है कि अंदर रूट के अंदर 3 संख्या के बदले में 1 संख्या लिखना होगा। यहाँ 3 को 4 के लिए 1 को 4 लिखेंगे। अब 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 2। तो हमें ये पूछा गया कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान कितना होगा, तो मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल देखें। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। सबसे पहले हम ज्ञात करें बाबू a, b और c। यहाँ स्क्वायर वाले टर्म का गुणांक क्या मान लेंगे, एक कुछ नहीं दिया है तो x का गुणांक है 7, b का मान हो गया 7 और अचर टर्म हो गया 10, c का मान हो गया 10। अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होगा c/a। यहाँ c का मान 10 है, a का मान 7 है, तो अल्फा इंटू बीटा बन गया 10/7। अच्छा, यानी ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। हमें मान निकालना है बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यहाँ से हम पता करेंगे ए बी और सी का मान, स्क्वायर का है कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो a का मान हो जाएगा 1, x का गुणांक -2 है तो b का मान हो जाएगा -2 और अचर टर्म 5 है तो c का मान हो गया 5। हमें बताना है बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अब ये माइनस सूत्र का हो गया, b का मान पहले से ही माइनस में 2 है, अब बट्टा a के जगह पर क्या चल रहा है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 अर्थात कितना हो जाएगा 2। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सही है बाबू बी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 है बाबू, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। ठीक है, चलिए a और b और c लिख लेते हैं। ए बी सी का मान क्या है, तो ए बी सी का मान हो जाएगा, a का मान होगा 1, b का मान होगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है -b/c। ठीक है बाबू, ये माइनस सूत्र का हो गया और b का मान हमारे पास कितना है 2, अब बट्टा c के जगह पर 1, तो ये कितना बन गया -2। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए, बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे चलिए बताने वाले त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, यानी जितने घात वाला बहुपद होगा उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। सवाल देखिए बाबू 16, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग बताना है। मूलों के योग को लिखते हैं बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा से और इसी का मान हमें बताना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से पता करेंगे पहले हम सवाल से a, b और c। a का मान हो जाएगा 1, b का मान -4, c का मान 1। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। ये माइनस सूत्र का हो गया और b का मान पहले से माइनस में दे रखा है और बट्टा a का जगह पर हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1 अर्थात कितना बनेगा बाबू 4। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू,
तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 है बाबू, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। याद रखिए शुरू में आपको बताया था हमने कि बहुपद क्या होगा कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। अब चेक करते हैं ऑप्शन में किसका किसका घात पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या का मतलब गिनती वाला संख्या उसके साथ 0 ऐड किया जाता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या, ये बहुपद है, ये बहुपद है बाबू। ठीक है ना, यहाँ y का पावर 1 है, ये भी क्या है, बहुपद है। और यहाँ रूट में है, देखिए x किस में है, रूट में है। रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। यहाँ बहुपद का घात बट्टा में आ गया, चूंकि पूर्ण संख्या बट्टा में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। हमसे पूछा गया कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 है बाबू, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक ए और बी है तो a इंटू बी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ए बी सी पता करना है बाबू। ए बी सी का मान क्या है, तो इसके आगे गुणांक कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, 1। यक्स का गुणांक है -2, तो ये b का मान हो जाएगा -2। और अचर टर्म c होता है, c का मान कितना हो गया, 5। हमें बताना है a इंटू बी यानी 2 शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c बट्टा a, और c का मान हमारे पास 5 है, बट्टा a का मान कितना है बाबू, 1। तो यानी कितना बन जाएगा ये 5, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 है बाबू, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो तो P1 का मान ज्ञात करना है, यानी x के जगह पर 1 रखकर इसका मान निकाल देना बहुपद का। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2। ठीक है बाबू, चलिए अब हमें ज्ञात करना है P1, यानी x के जगह पर 1 रख के मान निकालना है। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर 5 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू, 2। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, और प्लस में कितना हो गया 2। तो 5 1 6 और 6 2 कितना होगा 8, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 देखिए बाबू, किसी बहुपद का घात होता है। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बहुपद का घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 है बाबू, एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्यक 2 और माइनस हो देगा। शून्यक दिया गया है, अर्थात अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान क्या है बाबू, -6। हमें बताना है द्विघात बहुपद। क्या बताना है बाबू, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा बाबू, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। x का स्क्वायर रहेगा बाबू, अल्फा का मान देखिए ध्यान से क्या है, 2 है, और माइनस बीटा के जगह पर माइनस में 6 है, इंटू में क्या चल रहा है बाबू, x प्लस अल्फा के जगह पे 2 गुणे बीटा के जगह पर माइनस में 6। यहाँ बन गया बाबू x का स्क्वायर माइनस 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस में 4 होगा, और साथ में चल रहा है x, और प्लस गुणे माइनस हो जाएगा, -2 में 6 से गुणा करिए हो जाएगा 12। तो फाइनली यहाँ पर क्या बना बाबू, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस में 12। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सही है बी, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12। ठीक है, चलिए देखिए अब यदि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। हमें योगफल बताना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का। इसके आगे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणा तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से पता करेंगे हम लोग a b और c। a का मान बन गया 1, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। यहाँ x का गुणांक -1 है, इसलिए b का मान -1 हो जाएगा, और अचर टर्म 4 है तो c का मान हो जाएगा 4। हमें बताना है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बताना है।
अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस सूत्र का हो गया, और सी का मान माइनस, बी का मान माइनस में एक है, बट्टा ए के जगह पर क्या चल रहा है बाबू, एक, तो माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया, एक, एक बट्टा एक बराबर क्या मिल गया, एक। अब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर सवाल है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। इसमें देखेंगे चर का अधिकतम घात क्या है बाबू, इसका घात कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। यहाँ y का घात 2 है, यहाँ y का घात 1 है, तो y का अधिकतम घात कौन होगा, 2, इसलिए बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24, घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो बाबू, 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। याद रहेगा बाबू, रैखिक बहुपद जिनका घात 1 हो। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट सवाल है बाबू, बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 3 का घात है। इसमें चर का घात कितना दिखाई दे, अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बाबू, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।